अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ आज लर्न करेंगे, रीड करेंगे। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी अवामल हैं जिनका होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। नंबर 1 इज़ लाइट। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. During photosynthesis, this energy is converted into chemical energy. Low light intensity slows down the process of photosynthesis. At night or in the dark, photosynthesis does not take place. फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी से हासिल करदा तवानाई बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये तवानाई कीमियाई तवानाई में तब्दील हो जाती है। फोटोसिंथेसिस का अमल कम रोशनी में सुस्त हो जाता है। रात को या फिर अंधेरे में ये अमल बिल्कुल नहीं होता, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सूरज की रोशनी के बगैर मुमकिन नहीं। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रेंज फ्रॉम 0.03 to 0.04%. During photosynthesis, plants combine carbon dioxide and water to form glucose, food. A sharp increase or decrease in the concentration of carbon dioxide slows down the process of photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है जो फ़ज़ा में हर वक्त मौजूद होती है और फ़ज़ा में इस गैस की मौजूदगी 0.03% से 0.04% तक होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं, यानी फूड बनाते हैं, जो कि प्लांट की खुराक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती या कमी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्लो डाउन यानी सुस्त कर देती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3 इज़ टेम्परेचर। अ सूटेबल टेम्परेचर रेंजिंग from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius is required for the process of photosynthesis. Temperature below or above this range slows down the process of photosynthesis. नंबर 3 है हमारे पास टेम्परेचर यानी हरारत। फोटोसिंथेसिस के अमल में जो मुनासिब हरारत ज़रूरत होती है उसकी रेंज 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है। हरारत की कमी या ज़्यादती भी इस अमल को मुतासर करती है, यानी फ़ज़ा में जो एक गर्मी सी होती है जो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, तो उसकी रेंज 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है। यानी उससे ज़्यादा हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। नंबर 4 इज़ क्लोरोफाइल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस takes place in the green parts of the plant, especially leaves. These green parts contains chlorophyll which absorbs sunlight. Without chlorophyll, photosynthesis cannot take place. Chlorophyll फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक बेसिक पार्ट है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़ास तौर पर पौधे के सब्ज़ हिस्सों यानी पत्ते में होता है, यानी जो एरिया ग्रीन है तो इट्स मीन कि वहाँ पर क्लोरोफाइल है। पौधे के ये ग्रीन पार्ट्स क्लोरोफाइल पर मुश्तमिल होते हैं। क्लोरोफाइल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुमकिन ही नहीं, यानी क्लोरोफाइल फोटोसिंथेसिस का बेसिक पार्ट है। नाउ हियर इज़ वाटर, पानी। वाटर इज़ एन एसेंशियल फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस. वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज. Deficiency of water slows down the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का बहुत अहम जुज़ पानी भी है। पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। पानी की कमी से भी फोटोसिंथेसिस का अमल सुस्त हो जाता है। अब है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी अमल तनफ़्फ़ुस। ये जो सांस लेने का अमल है ये इंसानों में, जानवरों में, तमाम जानदार अशिया में है, तो इसी तरह ये प्लांट्स में भी है। Respiration is the process in which food, glucose, is broken down to release energy. Oxygen and glucose are used in this process, and carbon dioxide and water are produced along with energy.
फूड या ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल में तैयार होते हैं पौधों में, रिस्पायरेशन के दौरान यही फूड या ग्लूकोज इस्तेमाल होते हैं, यानी तवानाई को खारिज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस अमल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एनर्जी को पौधे में पैदा करते हैं। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज़ होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, फूड बनती है। और रिस्पायरेशन में वही जो बनी हुई फूड होती है वो यूज़ होती है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होती हैं, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हर जानदार एशिया के हर सेल में होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको ये यहाँ पर बताया गया है प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो बेसिक चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो रही है। यूटिलाइज क्या चीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ क्या चीज़ हो रही है, वो ऑक्सीजन। ये है फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब यहाँ रिस्पायरेशन में देखें तो क्या चीज़ यूटिलाइज ज़रूर इस्तेमाल हो रही है, वो है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। ये एक आप समझ लें कि एक चेन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, और ऑक्सीजन वही रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। प्लांट्स कैन यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब एक दूसरे की बनाई हुई जो प्रोडक्ट है, मतलब जो चीज़ वो बना रहे हैं वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में। रिलेशन ये है इन दोनों का। रिस्पायरेशन इज़ ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रिस्पायर, दैट इज़ लीव, स्टेम, रूट्स एंड इवन फ्लावर्स। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का उलट है। रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ऑपोजिट है, उलट है। प्लांट के हर हिस्से में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, हत्ता कि पत्तों में, लीव्स, पत्ते, स्टेम, उसका तना, रूट्स, जड़ों में भी, और फ्लावर्स में भी। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन इन्होंने दिखाया है टेबल में फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफाइल इन प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफाइल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में प्लांट के सेल्स में होता है। अकर्स एट ऑल टाइम्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स में हर वक्त होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, तो वो उसी वक्त मुमकिन है, जबकि रिस्पायरेशन हर टाइम ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पर रिक्वायर्स एनर्जी टू मेक शुगर। अब तवानाई की ज़रूरत होती है, यानी लाइट की ज़रूरत होती है शुगर फूड बनाने के लिए। रिलीज़ एनर्जी फ्राम शुगर। अब जो बनी हुई खुराक होती है, फूड होती है, शुगर, ग्लूकोज, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड, ग्लूकोज बनता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन मीन के ग्लूकोज यहाँ पर यूज़ होता है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है उसके रॉ मटेरियल हैं, बेसिक मटेरियल हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। रिस्पायरेशन में यही दो चीज़ें जो हैं वो उसके लिए गैर ज़रूरी हो जाती हैं, जिनको वो ज़ाया करता है, यानी रिलीज़ कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये चीज़ें उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है रिस्पायरेशन में। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। ऑक्सीजन खारिज की जाती है, बाहर निकाली जाती है। ऑक्सीजन इज़ टेक इन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में बेसिक पार्ट है, ज़रूरत तो पड़ती है इसकी, इस्तेमाल होती है। अकर्स ओनली इन प्लांट सेल्स। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पॉसिबल है, जबकि रिस्पायरेशन जो है वो अकर्स इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल। रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में हर वक्त होता है। ये इसका कंपैरिजन था फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का। अब यहाँ पर है सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लानट अर्थ। अच्छा जी, अब हमारा जो प्लानट है अर्थ,
उसके लिए सन जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसका, एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स combine carbon dioxide and water in the process of sunlight to synthesize their food in the form of glucose. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इकट्ठा करके सूरज की रोशनी में खुराक बनाते हैं जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती है। द लीफ सरफेस presence of chlorophyll and stomata are the features which help photosynthesis. लीफ की जो सतह है, पत्ते की जो बाहर की तह है या सतह है, क्लोरोफाइल की मौजूदगी और स्टोमेटा जो पत्ते के नीचे वाले हिस्से में सुराख होते हैं, आर द फीचर्स, ये बेसिक फीचर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, क्लोरोफाइल एंड वाटर आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, क्लोरोफाइल एंड वाटर है। रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन का जो अमल है उसमें फूड यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी को, तवानाई को रिलीज़ खारिज किया जाता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल में हर वक्त होती है। ये आपकी रीडिंग है, ये आप कीजिएगा।